एक आदमी जो लाशों को काटता था, उल्टे अक्षरों में लिखता था और 500 साल पहले हेलीकॉप्टर डिज़ाइन कर चुका था। यह कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है, ये कहानी है लियोनार्डो दा विंची की, एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई। रात का अंधेरा, एक मोमबत्ती की हल्की रोशनी, 100 साल का एक बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसके सामने खड़ा है एक सफ़ेद दाढ़ी वाला इंसान जो उसके मरने का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही बूढ़े आदमी की सांस रुकती है, उसके शरीर को चीरकर अंदर के अंगों को देखने लगता है और फिर उल्टे अक्षरों में नोट्स लिखने शुरू कर देता है। वो इंसान था लियोनार्डो दा विंची, इतिहास का शायद सबसे रहस्यमय जीनियस। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ पेंटिंग नहीं बनाई, बल्कि इंसानी शरीर, उड़ने वाली मशीन्स, युद्ध के हथियार, साइंस, मैथमेटिक्स और नेचर के ऐसे सीक्रेट समझे जिन्हें दुनिया सदियों बाद समझ पाई। उसकी नोट्स में मौजूद था भगवान के डिजाइन का कोड, इंसानी शरीर का नक्शा, खूबसूरती का फॉर्मूला, उड़ने के सीक्रेट्स और तबाही मचाने वाली मशीन्स और ऐसी ऑटोनॉमिकल ड्राइंग जो मॉडर्न एमआरआई जैसी लगती है। और सबसे अजीब बात, ये सब उसने 13,000 पेजों में उल्टे हाथ से लिखा था, ऐसे कि उन्हें सिर्फ आईना में पढ़ा जा सके। ये सिर्फ नोटबुक नहीं थी, ये एक ऐसे दिमाग का नक्शा थी जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे था। लियोनार्डो की मौत को लगभग 60 साल बीत चुके थे और तभी एक इटालियन आर्टिस्ट पोम्पियो लियोनी कुछ पुराने पेपर खरीदता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें खोलता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। पूरा टेक्स्ट उल्टा लिखा हुआ था, राइट से लेफ्ट, सिर्फ मिरर में पढ़ा जा सके। और अंदर जो था वो किसी इंसान का नहीं, मानो फ्यूचर का दिमाग था। इंसानी ऑर्गन की लेयर बाय लेयर ड्राइंग्स, खतरनाक हथियारों की डिजाइन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, रोबोट्स और मशीन गन जैसी टेक्नोलॉजी, और कई पेजेस पर सूखे हुए खून के निशान। लियोनी ने उन पेजेस को अलग अलग किताबों में ऑर्गेनाइज किया और जिन्हें आज दुनिया कोडेक्स अटलांटिक्स और कोडेक्स अरुंडेल के नाम से जानती है। लेकिन उसी प्रोसेस में लियोनार्डो की ओरिजिनल सीक्वेंस हमेशा के लिए खो गई। उसके बाद ये नोटबुक इटली से फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड तक बिखर गई। जब रिसर्चर्स ने लियोनार्डो की नोटबुक को ध्यान से पढ़ा तो उन्हें 3 शॉकिंग बात समझ आई। उसकी ऑटोनॉमिकल ड्राइंग चर्च और बाइबल की टीचिंग के खिलाफ थी। वो अनबोर्न बेबी, ब्लड सर्कुलेशन और ह्यूमन हार्ट की वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा था, और उस दौर में जब ऐसी बातें करना पाप माना जाता था। उसके मशीन डिजाइन्स में जानबूझकर गलतियां थी, उल्टे गियर थे और कहीं फायरिंग मैकेनिज्म गलत, मानो वो अपना ज्ञान छुपा रहा हो। उसकी सैकड़ों पेंटिंग, इन्वेंशंस और राइटिंग अधूरी थी। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि लियोनार्डो जानबूझ के अपनी नॉलेज इनक्रिप्ट कर रहा था, क्योंकि अगर चर्च को उसकी सोच का असली मतलब समझ आ जाता तो शायद उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाता। उस समय इटली में चर्च की पावर एब्सोल्यूट थी। लोगों को सिर्फ आइडिया की वजह से जिंदा जला दिया जाता था, और लियोनार्डो पहले ही सस्पिशियस लोगों की लिस्ट में आ चुका था। और एक दिन 12 साल का लियोनार्डो पेड़ों को ध्यान से देख रहा था और तभी उसे एक अजीब पैटर्न दिखा। उसने नोटिस किया कि पेड़ के ट्रंक की मोटाई उसकी सारी ब्रांचेस की कंबाइंड थिकनेस के बराबर होती है। आज इसे साइंस में लियोनार्डोस रूल कहा जाता है, यानी नेचर रिसोर्स को बैलेंस करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। आज यही प्रिंसिपल ब्लड वेसल्स, ट्रैफिक सिस्टम उन इंटरनेट नेटवर्क तक में दिखाई देता है। सोचो, ये ऑब्जर्वेशन उस समय हुई थी जब मॉडर्न साइंस पैदा भी नहीं हुआ था। और 14 साल की उम्र में लियोनार्डो को फ्लोरेंस के फेमस आर्टिस्ट आंद्रेआ डेल वेलोसियो के पास अप्रेंटिस बनाया गया। लेकिन वहाँ उसे आर्ट नहीं, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना और छोटे मोटे काम करना पड़ते थे। फिर भी लियोनार्डो हर चीज ऑब्जर्व करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर काम अधूरा छोड़ देता था। आधे स्केच, आधी पेंटिंग्स, आधे इन्वेंशंस। फिर आया वो मोमेंट जिसने सब बदल दिया। एक पेंटिंग थी, बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। उस पेंटिंग में एक एंजल लियोनार्डो ने बनाया, और उस एंजल में इतना इमोशन, डेप्थ और रियलिज्म था। कहा जाता है वेरोंचियो ने पेंटिंग करना ही छोड़ दिया, क्योंकि लियोनार्डो सिर्फ आर्ट नहीं बना रहा था,
वो साइंस की मदद से इंसानी इमोशन को कैनवास पर उतार रहा था। एक रात फ्लोरेंस में किसी ने अनोनिमस कंप्लेंट डाल दी। उस पे कुछ आरोप था। उस समय उसकी सजा टॉर्चर, जेल, यहाँ तक कि जिंदा जलाना भी हो सकती थी। किस्मत अच्छी थी कि पावरफुल फैमिली के नाम भी उस केस में शामिल थे, इसलिए लियोनार्डो बच गया। लेकिन उसके बाद उसकी रेपुटेशन टूट गई। लोग उसको शक की नजर से देखने लगे और शायद उसी टूटी हुई रेपुटेशन ने उसे दुनिया से अलग कर दिया। उसने खुद को लोगों से दूर कर लिया और नोटबुक्स उसकी नई दुनिया बन गई। अब उसके दोस्त इंसान नहीं, उसके सवाल थे। लियोनार्डो अब सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, इंसान के अंदर की दुनिया समझना चाहता था और इसीलिए उसने सीक्रेटली डेड बॉडीज काटना शुरू कर दिया। वो स्कल खोलता, मसल ड्रॉ करता और नर्व ट्रेस करता और इंसानी शरीर की ऐसी डिटेल ड्राइंग बनाता जो आज एमआरआई स्कैन जैसी लगती है। उसने ब्रेन्स के वेंट्रिकल्स तक ड्रॉ की, जबकि उस समय लोग मानते थे कि वहीं आत्मा रहती है। लियोनार्डो साइंस को सिर्फ नॉलेज नहीं मानता था, उसके लिए साइंस भगवान की बनाई मशीन को समझने का तरीका था। लियोनार्डो के दो चेहरे थे। वो इंसान को पक्षियों के पिंजरे से आजाद कर देता था, जो नेचर से प्यार करता था। दूसरी तरफ वो जीनियस जो मशीन वॉर, टैंक्स, डेडली वेपन डिजाइन कर रहा था। तो आखिर लियोनार्डो हीरो था या विलन? शायद दोनों नहीं। शायद वो एक ऐसा इंसान था जो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश ने उसे बना दिया हिस्ट्री का सबसे कर्स जीनियस।